this torsion. हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू श्रद्धा वूलन एंड DIY क्रिएशंस। मैं हूँ श्रद्धा। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक इजी और बिगिनर फ्रेंडली क्रोशे सनफ्लावर की चेन बनाना। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप इस की चेन को आसानी से बना पाओगे। अगर आपको ये की चेन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस की चेन को बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस की चेन को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैंने 3 कलर में वूल्स यूज़ किए हैं, ब्राउन, ग्रीन एंड येलो। वूल को कट करने के लिए सीजर, एक नीडल, फाइबर कॉटन, B7000 ग्लू, 13 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ किया है मैंने, और एक इस तरह से की रिंग। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। देखिए इस तरीके से एक मैजिक रिंग बना लेंगे हम। एक चेन बनाएंगे। अब मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम इस तरीके से खींच देंगे और सर्कल को छोटा कर देंगे। अब जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। सेकेंड राउंड के लिए एक चेन बनाएंगे। फर्स्ट चेन के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, एक और सेम स्टिच में 2। सेकेंड चेन के ऊपर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक एंड ये 2। इसी तरह से हम सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास है 12 सिंगल क्रोशिया। थर्ड राउंड के लिए एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड चेन के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। फोर्थ चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही स्टिच में 2। इसी तरह से हम थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। फोर्थ राउंड के लिए एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 चेनों के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। फिफ्थ राउंड के लिए हम एक चेन लेंगे। फर्स्ट स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सेकंड स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया एंड थर्ड स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया। फोर्थ स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिफ्थ राउंड में हमें 3 चेन्स के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड फोर्थ चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 3 चेन्स के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया एंड फोर्थ चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम फिफ्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेंगे और देखिए वूल को हमें इस तरीके से लॉन्ग छोड़ते हुए कट कर देना है। क्रोशिया हुक निकाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे। अब हमें इसमें नीडल पिरो लेनी है। ये देखिए इस तरीके से नीडल फंसा लेंगे और इसे देखिए इस तरीके से बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे वूल को। देखिए इस तरीके से
सेंटर तक इसे ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे सिर्फ बैक स्टिचेस में ही हाइड करना है, फ्रंट साइड बूल नहीं दिखना चाहिए। देखिए सेंटर तक इसे स्टिच करने के बाद दोनों एक्स्ट्रा बूल में हम इस तरीके से नॉट लगा देंगे, सिक्योर कर देंगे इसे अच्छे से। जो एक्स्ट्रा बूल है उन्हें हम कट कर देंगे। ये हमारा एक सर्कल बनके कंप्लीट हो गया है। सेम तरीके से हमें एक इस तरीके से ग्रीन सर्कल बना के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए सेम राउंड्स हमें ग्रीन सर्कल में भी कंप्लीट करने हैं। अब हम इसकी पेटल्स बनाना सीखेंगे। अब देखिए जो हमने 2 सर्कल बनाए थे उन्हें हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है। दोनों सर्कल्स की बैक साइड को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। देखिए इस तरीके से जो सीधी साइड है वो ऊपर साइड रहेगी दोनों सर्कल्स की। जो ब्राउन सर्कल है उसे हम ऊपर रखेंगे और जो ग्रीन सर्कल है उसे हम पीछे साइड रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम येलो बूल ऐड करेंगे दोनों सर्कल की। देखिए जो फर्स्ट स्टिच है, देखिए इस तरीके से हमें इसमें दोनों सर्कल में क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है। देखिए एक चेन में हमें इस तरीके से ऐड कर लेना है। यहाँ से हम एक लूप बना के निकाल लेंगे इस तरीके से। 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में देखिए दोनों सर्कल की नेक्स्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक्स्ट्रा बूल हम साथ में इस तरीके से बीच में लेते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। सेम स्टिच में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए दोनों सर्कल में हमें साथ में वर्क करते जाना है इस तरीके से। 2-2 करते हुए 3 बार लूप्स निकाल देंगे। ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया बन गया। 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए जहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट नीचे देखिए ये एक वी शेप बन रहा है, वहाँ पर हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए इस तरीके से वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पर हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। सेम स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 2-2 करते हुए 3 बार लूप्स निकाल दिए हमने। ये एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे। 1 एंड 2, ये हमने 2 चेन बना ली। नेक्स्ट चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए इस तरीके से इसे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारी एक पेटल बनके कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ से हम सेकेंड पेटल बनाएंगे। 2 चेन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से दोनों सर्कल में वर्क करना है हमें। सेम स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया, दो चेन बनाएंगे। अब देखिए जहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट नीचे ये वी शेप बनेगा, उस पे हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरीके से। सेम स्टिच में अगेन एक ट्रिपल क्रोशिया, एंड लास्ट सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया। दो चेन बनाएंगे। देखिए
जो एक्स्ट्रा वूल था उसे मैंने इस तरीके से हाइड कर दिया। 2 चेन बना के नेक्स्ट स्टिच में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, ये हमारी सेकंड पेटल बन गई है। नेक्स्ट थर्ड पेटल के लिए हम 2 चेन लेंगे। नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया, दो चेन बनाएंगे एंड देखिए जो वी शेप बनेगा उस पे स्लिप स्टिच कर देंगे। सेम स्टिच में अगेन एक ट्रिपल क्रोशिया। देखिए 2-2 करते हुए 3 बार लूप्स निकाल देंगे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे एंड नेक्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए दोनों सर्कल में क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से दोनों सर्कल में वर्क करते हुए हम 7 पेटल्स और बना लेंगे। ये हमारी 3 पेटल्स बनके कंप्लीट हो गई हैं। टोटल हमारी यहाँ पर 15 पेटल्स बनेंगी। यहाँ पर हम पहले 10 पेटल्स बनाएंगे, उसके बाद कॉटन फिल करेंगे, बाकी की पेटल्स हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पर मैं 7 पेटल्स कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 10 पेटल्स बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर इसमें कॉटन फिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें कॉटन फिल कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कॉटन फिल कर दी थी। देखिए जितनी ज़रूरत हो उतनी ही कॉटन फिल करना है। कॉटन फिल करने के बाद हम बाकी की पेटल्स बना के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 14 पेटल्स बना के कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट पेटल बना के आपको दिखाती हूँ। 2 चेन बना लेंगे, नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे इसे। अगेन सेम स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया, अगेन सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारी लास्ट पेटल बन गई है। 2 चेन बनाएंगे एंड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देखिए 2 चेन बनाई थी, वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन बनाएंगे एंड देखिए इस तरीके से लॉन्ग वूल को छोड़ते हुए कट कर देंगे। क्रोशिया हुक निकाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे। अब देखिए इसमें हम की रिंग अटैच करेंगे दोनों पेटल्स के बीच में, जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी। ये देखिए लास्ट पेटल और फर्स्ट पेटल में जो 2-2 चेन बनाई थी हमने, उस फर्स्ट चेन में हमें देखिए दोनों पेटल्स की फर्स्ट चेन में हमें इस तरीके से इसे फिक्स कर लेना है। बैक स्टिचेस में इसे हम लगाएंगे। ये देखिए जो लास्ट पेटल है और जो फर्स्ट पेटल है वहाँ पे हमें इसे लगाना है। ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद इसमें हम की रिंग डाल देंगे और इसे इस तरीके से दबा देंगे प्लायर की हेल्प से।
देखिए इस तरीके से इसे फिक्स कर देंगे। ये मेरे हाथ से फिसल रहा था। ये हमारी की रिंग अटैच हो गई है इसमें। अब देखिए जो एक्स्ट्रा बूल है उसमें हम नीडल को डाल लेंगे इस तरीके से। नीडल को फंसाने के बाद देखिए जहाँ पे हमने की चेन अटैच की है वहीं पर इसमें देखिए इस तरीके से स्टिचेस लगा लेंगे। देखिए 2-3 बार हमें इस तरीके से बूल को पास कर देना है। इससे ये बूल भी हाइड हो जाएगा और हमारी की चेन जो हमने की रिंग अटैच की है वो भी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। अब देखिए हमें इस तरीके से पेटल्स में बैक स्टिचेस में इस बूल को हाइड कर देना है और जो एक्स्ट्रा बूल है उसे हम कट कर देंगे। ये हमारी की चेन बन गई है। अब हम इसके लिए लीफ बनाएंगे। अब देखिए हम इसके लिए इस तरीके से एक लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से स्लिप नॉट बना लेंगे। इसके बाद हम 12 चेन्स बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 12 चेन बना ली हैं। अब जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसे स्किप कर देंगे। सेकंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सेकंड चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट थर्ड चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिफ्थ चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार यार्न ओवर करेंगे। 2 करते हुए 3 बार लूप्स निकाल देंगे। इस तरीके से हमें 3 चेन्स के ऊपर और ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। अब देखिए हम 6th चेन के ऊपर भी एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेवेंथ एंड 8th चेन के ऊपर भी एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा थर्ड ट्रिपल क्रोशिया है। 8th चेन के ऊपर भी एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट 9th चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टेंथ चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 11th चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अब हमारे पास लास्ट 12th चेन बाकी है। इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे एंड सेम स्टिच में अगेन एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने लीफ का पीक बना लिया है इस तरीके से। देखिए अब हम लीफ के बैक स्टिचेस में वर्क करेंगे। ये देखिए जो बैक साइड का फर्स्ट स्टिच है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। सेकेंड चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा बूल था उसे हम साथ में हाइड करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 2 करते हुए 3 बार लूप्स बाहर निकाल देंगे। ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। 3 स्टिचेस में हमें इसी तरह से एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं।
ये हमारा सेकेंड ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में अगेन एक ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में भी एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 4 स्टिचेस के ऊपर एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से लीफ कंप्लीट कर ली है। अब जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी लीफ कंप्लीट हो गई है। अब हमें देखिए लॉन्ग वूल छोड़ते हुए इस तरीके से कट कर देना है। क्रोशिया हुक निकाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे। बूल में इस तरीके से नीडल फंसा लेंगे और जो लीफ की बैक साइड है उसमें देखिए बैक स्टिचेस में हम इस तरीके से बूल हाइड कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा बूल है वो देखिए बैक साइड में हमें हाइड करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम बैक स्टिचेस में से हाइड कर देंगे। फ्रंट साइड बूल नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो लीफ का शेप बिगड़ जाएगा, उसमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। जो एक्स्ट्रा बूल है उसे हम कट कर देंगे। ये हमारी लीफ बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे की रिंग में अटैच करेंगे। अब देखिए, जो हमने की चेन बनाई थी उसमें हम लीफ अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए, जहाँ हमने की रिंग फंसाई थी उसके राइट साइड हम इसे फिक्स करेंगे। यहाँ पर हम B7000 ग्लू यूज़ करेंगे। देखिए, जो हमने की रिंग फंसाई थी उसके राइट साइड इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे और जो हमने लीफ बनाई थी उसे देखिए इस तरीके से राइट साइड से रखते हुए ये देखिए हाफ हिडन इसे फिक्स कर देंगे। इस तरीके से आधी लीफ दिखनी चाहिए ऊपर हमारी। ये देखिए, इस तरीके से इस लीफ को हम फिक्स कर देंगे। ये हमारी की चेन बनके कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये की चेन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।